नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए कौन से ग्रह का रत्न पहनना लाभदायक साबित होगा, किससे आपको क्या फायदा होने वाला है, कौन सा है आपका भाग्य रत्न, व्यवसायिक रत्न और किन किन परिस्थितियों में आप उन ग्रहों के रत्नों को धारण कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं धनु लग्न धनु वालों के लिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सूर्य ग्रह जो सबसे प्रथम ग्रह माना जाता है, जो कि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक हुआ है और भाग्य स्थान के ग्रह का रत्न पहना जा सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान के साथ साथ वो लक्ष्मी त्रिकोण स्थान भी कहलाता है। वहीं सूर्य अगर आपकी कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस रत्न को धारण करने से आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब होते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको पहनना है या नहीं, लेकिन इससे आपको ये नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। साथ ही साथ सूर्य दशम भाव में बैठे तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। एकादश में बैठे तो रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि सूर्य यहाँ नीच का हो जाता है। लगन में सूर्य बैठे तो इसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। वहीं पंचम भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ हो तो भी आप इसका रत्न धारण करें, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च का हो जाता है। कुछ लोगों की कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ हो, भाग्येश होके वो रत्न धारण कर लेते हैं, लेकिन सूर्य ग्रह है क्रूर ग्रह, जिस भाव में बैठता है उससे संबंधित रिश्तेदार से अलगाव करा देता है। आप यहाँ सूर्य की पावर को बढ़ाएंगे, पत्नी के साथ आपके मतभेद करा देगा। तो आपको ये सोचना है कि आप उनके किस कंडीशन में मुझे सूर्य का रत्न धारण करना है। अन्य किसी भी स्थिति में आप सूर्य का रत्न धारण ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर छठे और 12वें भाव में, सिर्फ छठे और 12वें भाव में सूर्य राहु केतु एक्सेस में हो, राहु केतु की डिग्री के बहुत ज्यादा निकट हो और अन्य पाप ग्रहों के साथ भी पीड़ित हो, तो आप अपने भाग्य को उजागर करने के लिए यहाँ ये सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी स्थिति में आप सूर्य का रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा आपके लिए अष्टमेश है, अष्टमेश का रत्न कभी भी धारण नहीं किया जाता है। बात करते हैं मंगल की कि मंगल पंचम और द्वादश का मालिक है, यानी ग्रह जहां बैठा है, जहां का मालिक है, दोनों जगहों के फल देता है। जहां पर बैठ जाता है वहां ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बैठ के और दृष्टि देके। तो आपकी अगर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको संतान से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, संतान नहीं हो रही है, संतान से संबंधित समस्या हो रही है, तो आप मंगल का रत्न धारण कीजिएगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि मंगल अगर कुंडली के लगन में बैठा है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। एकादश में बैठा है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। दशम में बैठा है तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहिएगा, दशम में बैठे हुए मंगल का रत्न तब ही धारण करें जब आपको संतान हो चुकी हो। अगर संतान नहीं हुई है तो नहीं धारण कीजिएगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर आएगी, आपको मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि में यानी नवम भाव में मंगल बैठा हुआ हो तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। सप्तम भाव में और चौथे घर में मंगल का रत्न आपको धारण बिल्कुल भी नहीं करना है। पंचम में बैठे तो मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। उच्च का होकर दूसरे घर में बैठे आपकी वाणी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओज होगा, बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और अगर आप इसको और ज्यादा पावर देंगे तो आपकी वाणी से आपकी बात खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप मंगल का रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें। साथ ही साथ ये देखें कि अगर मंगल आपकी कुंडली के अंदर संतान नहीं हो रही है, शिक्षा नहीं हो रही है, और ये मंगल 6 और 12, ध्यान दीजिएगा, 3, 6 और 12 में बैठा हुआ हो, सूर्य से अस्त हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, दृष्टि के साथ या युति के साथ, तो आप मंगल का रत्न कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं, अन्यथा रत्न धारण नहीं करना है। बुध को सप्तमेश यानी मार्केश और दशमेश का स्थान प्राप्त है, जिसको बाधकेश भी कहा गया, इसका रत्न आप धारण ना करें। हाँ, आपको प्रोफेशनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जॉब बार बार चेंज हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं है, 6, 8, 12 भाव में आपका बुध पीड़ित है या अन्य किसी स्थान में पीड़ित है, सूर्य के बहुत ज्यादा निकट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा तंग है, तो आप कुछ समय के लिए पन्ना रत्न धारण कीजिएगा, उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मैं लंबे समय तक इस रत्न को धारण करने की सलाह नहीं दूंगा। बृहस्पति आपका है लग्नेश चतुर्थेश, आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर बृहस्पति यहाँ लग्न में बैठे तो आप रत्न धारण कीजिएगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी।
चौथे घर में भूमि जमीन जायदाद वाहन का सुख मिलेगा आपको। पंचम में बैठा हुआ बृहस्पति तो रत्न धारण कर सकते हैं। सप्तम में बृहस्पति बैठे तो रत्न धारण कर सकते हैं। भाग्य स्थान, कर्म और लाभ में भी बृहस्पति बैठे तो आप रत्न इसका धारण कीजिएगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में रत्न धारण नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपका बृहस्पति छठे, आठवें और 12वें घर में बैठा हुआ हो, आपको हेल्थ इश्यूज आते हो, आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता हो, आपको बार बार अपने कार्यों में परेशानी आ रही है, मान सम्मान अच्छा नहीं मिल रहा है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है, हेल्थ इश्यूज लगातार बने हुए हैं, तो आप यहाँ बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण करें, अन्यथा ना करें। शुक्र यहाँ षष्ठेश एकादशेश है, इसका रत्न बिल्कुल भी आप धारण ना करें। शनि मार्केश और तृतीयेश की स्थिति लिए हुए है। कुछ लोग यहाँ शनि का रत्न पहना देते हैं कि धन आ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, लेकिन ये मारक तत्व भी है। ये प्योरली धन स्थान कभी नहीं कहलाता, क्योंकि ये कुटुंब भाव है, वाणी भाव है। यहाँ कुटुंब से पैसा मिलेगा, यहाँ बोलचाल से पैसा मिलेगा। असली लाभ तो यहाँ मिलता है 11th हाउस में, क्योंकि ये आपके कर्म का धन है, आपके कर्म का दूसरा घर है, तो उसका आप ध्यान दीजिएगा। शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें। राहु केतु से संबंधित रत्न की मैं कभी भी किसी को कोई सलाह नहीं देता, क्योंकि ये राक्षसी ग्रह है, छाया पिंड है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ना इनकी अपनी कोई राशि होती है, ना इनका अपना कोई घर होता है। जिसके घर में जिस राशि में बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग ये फल देते हैं। तो राहु केतु से संबंधित पूजा पाठ ज्यादा बेहतर रहेंगी, रत्न उनका बिल्कुल भी आप धारण ना करें। तो ये था धनु लगन वालों के लिए कौन सा रत्न क्यों स्थिति में पहनना चाहिए, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। फिर से अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मकर लगन वालों के लिए कौन से रत्न धारण करने शुभदायक होंगे। नमस्कार।